नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लाइव में उस खबर को लेकर जिसको लेकर लगातार सियासत जारी है। दरअसल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होते ही लगातार बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। और बयानबाजी का दौर इसलिए भी शुरू हो गया है क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले घटनाक्रम सामने आया था जहां पर यौन शोषण का आरोप लगाया गया था बृजभूषण शरण सिंह पर, और अब उनकी तरफ से लगातार साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, साजिश के आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, 18 जनवरी 2023 ये वो तारीख थी जब विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया समेत कई ऐसे एथलीट थे जो कि धरना पर बैठे थे और बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर से गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन अब क्योंकि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने जब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया तो बृजभूषण शरण सिंह खुलकर कह रहे हैं कि मैंने ये पहले दिन से कहा था कि ये जो आंदोलन है वो कांग्रेस करा रही है, ये किसी तरह का आंदोलन नहीं है बल्कि एक षड्यंत्र था जो मेरे खिलाफ था। और भी कई बड़े आरोप उन्होंने लगाए और सीधे सीधे नाम उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी लिया है कि वो इस पूरे साजिश में शामिल थे। बहरहाल इस पर बयान जो है वो नहीं आया है, चाहे विनेश फोगाट के लिए कहिए या फिर बजरंग पुनिया के लिए कहिए, लेकिन बड़े आरोप अब बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए, और आपको ये समझना होगा कि जिन पर आरोप लगाया जा रहा है वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, हरियाणा कांग्रेस के लीडिंग फेस हैं वो। और अगर उन पर यह आरोप लगाया जाता है तो आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी संकट पैदा कर सकता है अगर ये आरोप, ये दावे सच साबित होते हैं। देखिए, हरियाणा में विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और बृजभूषण शरण सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये पूरा षड्यंत्र तैयार किया गया और उन्हें फंसाया गया, क्योंकि शायद इसके पीछे ये साजिश थी कि यहाँ पर खिलाड़ियों के नाम पर राजनीति की जाएगी जिसके चलते पार्टी को फायदा हो सकता है, और इसलिए ये सारी पटकथा लिखी गई। हालांकि देखिए, कोई भी ऑफिशियल रिएक्शन अभी भी ना तो कांग्रेस की तरफ से सामने आया, ना तो बजरंग पुनिया ने इस पर कोई भी रिएक्शन दी है और ना ही विनेश फोगाट की तरफ से कोई रिएक्शन आई है। बल्कि खुशबू, आज वो अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत भी अपने पति के पैतृक गाँव से करने वाले। बिल्कुल, और देखिए इसमें आपको ये भी बता दें कि जो विनेश फोगाट हैं, कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना से उन्हें टिकट दिया है, जबकि बजरंग पुनिया की अगर आप बात करें तो पार्टी में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का कार्यकारी चेयरमैन भी उन्हें बनाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि जब ये सदस्यता ली उन्होंने, विनेश फोगाट ने और बजरंग पुनिया ने, तो ये कहा उन्होंने लड़ाई को जारी रखने और इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ जो निशाना है वो बीजेपी पर भी साधते हुए नजर आए थे। तो देखिए, अब हरियाणा चुनाव है, उससे पहले ये पूरा मामला काफी ज्यादा गर्म होता हुआ, क्योंकि लगातार बयानबाजी का दौर है। और बृजभूषण शरण सिंह को देखिए, रोमिता, याद है हमें लोकसभा चुनाव के दौरान, अगर आप याद हो, उनकी सीट जो है उससे उन्हें टिकट नहीं दिया गया, जबकि उनके बेटे को टिकट देना पड़ा था। और उसमें भी ये लग रहा था कि शायद टिकट उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अंततः उनके बेटे को टिकट मिला। और कई जगहों पर इमोशनल होते हुए भी बृजभूषण शरण सिंह को हमने देखा था इस दौरान। लगातार जो उन पर आरोप लगे उसका खंडन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह नजर आए थे। अब महत्वपूर्ण देखिए, जुलाना सीट जिसका जिक्र आप भी कर रही थी, विनेश फोगाट को यहाँ से टिकट दिया गया, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आज तक लंबे समय से हम बोले अगर कि कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया, लगभग 15 साल हो गए हैं कि इस सीट से कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया। यहाँ पे या तो आईएनएलडी का उम्मीदवार जीतता है या फिर जेजेपी का उम्मीदवार जीतता है। अब विनेश फोगाट को इस सीट से टिकट देने का सीधा मतलब ये है कि कांग्रेस चाहती है कि यहाँ से ये सीट जो है वो विनेश फोगाट के साथ आ जाए, उनके खेमे में आ जाए, जिसकी वजह से कांग्रेस का यहाँ पर खाता खुल जाए। अब जिस तरीके से राजनीति हो रही है खुशबू, वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक लूप होल तो छोड़ता है कि इस पूरे मामले की अब एक नए सिरे से जांच जरूर होनी चाहिए कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। और अगर ये आरोप, ये दावे सच साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर ये राजनीति का बहुत ही निचला स्तर होगा। आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी एक व्यक्ति के खिलाफ राजनीति में इस तरीके से षड्यंत्र करते हैं, उस पर इतने गंभीर आरोप लगाते हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि यौन शोषण का आरोप महिला रेसलर्स के साथ कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है जिसके चलते उन्हें पद से हटाया गया, पद से उन्हें हटा दिया गया, उन्हें टिकट उनकी साख इनफैक्ट दाव पे पूरी लगी। और जाहिर तौर पे ये आप किसी के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करते हैं। अच्छा, देखिए, विनेश फोगाट के लिए अगर आप कहें तो पिछले कुछ दिनों में उनके लिए जो एक सेंटिमेंट है रोमिता, वो लोगों का बहुत ज्यादा हाई है। आप देखिए, वो ओलंपिक में जाती हैं, ऐसा लगा था कि पहला गोल्ड जो है शायद वो लेकर आए, लेकिन एन मोमेंट पे खबर ये आई कि उनका वजन बढ़ा हुआ है और वो खेल ही नहीं पाएंगी, उन्हें कोई पदक ही नहीं मिलेगा। उसके बाद उनकी कुछ तस्वीरें आती हैं, फिर सामने ये आता है कि उन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया। तो ये सारी चीजें जो हुई है विनेश फोगाट के लिए, अगर आप
आप कहिए तो देश का हर वर्ग जो है उन्हें काफी इमोशनली सपोर्ट करता हुआ नजर आया था। और ऐसे में अब जब उन्हें कांग्रेस मैदान में उतार रही है तो शायद इसका फायदा भी हो। लेकिन इन सब के बीच जो बृजभूषण शरण सिंह है उन्होंने ये क्लियर कहा, मैं हरियाणा की जनता को कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, बजरंग या विनेश ये लड़कियों के सम्मान के लिए नहीं बैठे थे। उन्होंने दावा किया है कि ये लोग इसका क्या जवाब देंगे। जिस दिन की घटना का आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा था उस दिन मैं दिल्ली में मौजूद नहीं था। उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं कि राजनीति के लिए इन्होंने मेरी बेटियों का भी इस्तेमाल किया। तो अब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट की अगर आप बात करें, इनको छोड़कर बृजभूषण शरण सिंह लीड करते हुए नजर आ रहे रोमिता इस पूरे मामले में। बिल्कुल, और देखिए बजरंग पुनिया की तरफ से तो ये भी निशाना साधा गया था कि उसकी वजह से विनेश मेडल नहीं जीत पाए, मेडल नहीं ला पाए। तो जाहिर तौर पे वो यहाँ पर किस पे निशाना साध रहे हैं उन्होंने साफ नहीं किया है। लेकिन आप इन तेवरों से समझ सकते हैं कि एक जो रोष है, जो एक आक्रोश है वो इन रेसलर्स के मन में जरूर होगा। लेकिन बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट पर जो आरोप बृजभूषण शरण सिंह लगा रहे हैं, या हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े चेहरे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो जाहिर तौर पर इस चुनाव पर असर डाल सकते हैं। क्योंकि ये सारी बयानबाजी आप समझिए कि 5 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग से पहले हो रही है। हरियाणा कांग्रेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि एक के बाद एक कई राज्य उसके हाथ से निकल चुके हैं और अब हरियाणा में कांग्रेस कॉन्फिडेंट तो है, लेकिन ऐसे समय में ये पूरी परिस्थितियां कांग्रेस के लिए एक तरीके से मुश्किल पैदा करने वाली हो सकती है। क्योंकि अभी तक आपको बहुत साफ साफ लग रहा होगा ये चुनाव, एक तरफ बीजेपी है जो कि इस वक्त सत्ता में है, 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसके खिलाफ काम कर रहा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक बड़ा मैंडेट मिला है इंडिया ब्लॉक को और कई जगहों पर सफलता मिली है, उसकी वजह से इंडिया ब्लॉक काफी कॉन्फिडेंट भी था। बात ये भी चल रही थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अभी कोई भी जमीन तैयार नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि आप जो है वो खुद ही 10 या 15 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन इंडिपेंडेंट लड़ेगी शायद। तो देखिए ऐसे समय में आप कांग्रेस की तरफ से इस बयान को लेकर क्या पलटवार किया जाता है, क्या कांग्रेस इस पर कोई सफाई देती है, विनेश फोगाट या बजरंग पुनिया इस पर कोई सफाई देते हैं, ये जरूर देखना होगा। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से हरियाणा के दो बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। बिल्कुल, तो चलिए ये देखना दिलचस्प है आने वाले समय में। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर राजनीति में उतरे हैं तो किस सोच के साथ उतरे हैं, और अगर उतरे हैं तो क्या जनता उन्हें वो सपोर्ट दे पाएगी जितना इमोशनल सपोर्ट उनको कुछ दिन पहले तक मिला है, या फिर जनता के सामने बिल्कुल क्लियर है कि बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अब सही कह रहे हैं, वो भारी होते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे केस में अब ये जांच का विषय भी होगा कि आखिरकार कौन सच है कौन झूठ है। बहरहाल हरियाणा चुनाव से पहले विनेश फोगाट का और बजरंग पुनिया का कांग्रेस में आना कहीं ना कहीं हरियाणा की जो चुनाव है उसे काफी दिलचस्प बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप भी लिखिए कमेंट बॉक्स में जरूर कि आप क्या सोचते हैं इस चुनाव के बारे में। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।